ठीक है यार, फर्स्ट पार्ट में हमने स्क्रिप्ट वहाँ तक लिखी थी जहाँ पर टेलीग्राम खुल गया था। तो सबसे पहले क्या करती थी स्क्रिप्ट, ओपन बोर्ड खोलती थी, ओपन बोर्ड खोल के हाई लिखती थी, हाई खोल लिखने के बाद टेलीग्राम खोल देती थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे वो यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम खोलती है तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर पेप कोडिंग सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, फिर इसको कंट्रोल ऑल करके डिलीट करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और एंटर मारेंगे। उसके बाद कुछ आगे करेंगे। ठीक है, तो लाइए करते हैं हम। तो हमें ऊपर जाना होगा, इस वाले पॉइंट का यहाँ पर जाकर कहीं क्लिक करना होगा। मैं इस वाले पॉइंट को चूज कर रहा हूँ क्योंकि पहले कुछ लिखा होता है ना, तो फिर वो क्रॉस भी करना पड़ता है। तो मैं इस पॉइंट को चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा इस पॉइंट पे। तो अगर पहले से कुछ लिखा हो, सर्च रखा हो, तो वो क्रॉस भी करना पड़ता है। तो इस पॉइंट को चूज करूंगा और वहां जाके क्लिक करके फिर पेप कोडिंग टाइप करूंगा। तो पुरानी स्क्रिप्ट चलाता हूं मैं, मेरी नोट डेमो वाली, जिससे मैं वो पता कर लिया करता हूँ, लोकेशन पता कर लिया करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। ये मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट करता हूँ और जाके देख लेता हूँ इसका XY। इसका XY है 42747। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, रोबोट डॉट मूव माउस स्मूथ 427.47, वहाँ पर जाइए, रोबोट डॉट माउस क्लिक कीजिए, रोबोट डॉट टाइप स्ट्रिंग करिए पेप कोडिंग, रोबोट डॉट की टैप कीजिए, एंटर। उसके बाद रोबोट डॉट टाइप स्ट्रिंग कीजिए हेलो वर्ल्ड और एंटर दोबारा। ठीक है, एंटर लिखेंगे तो फिर ग्रुप में बार बार ऐसी होती रहेगी, तो एक बार करके दिखाएंगे, बार बार नहीं करके दिखाएंगे, बाद में से कमेंट कर दूंगा लाइन को मैं। ठीक है, तो ये चलाएं इसे। स्क्रिप्ट चली, बीच में किसी ने इंटरेक्ट कर लिया यार, बेवकूफ़ी कर दी किसी ने। ठीक है, तो वो तो बीच में किसी ने इसको वो कर दिया था। नोटिफिकेशंस मुझे रोकनी पड़ेंगी टेलीग्राम की। टेलीग्राम की नोटिफिकेशंस कहाँ से बैन होती हैं? नोटिफिकेशंस आर डिसेबल्ड, तो इनको डिसेबल्ड ही चाहिए मुझे, खुली हुई नहीं चाहिए। हाँ जी, तो एक बार दोबारा चला के देखते हैं, क्योंकि चला नहीं तो दोबारा चला के देखते हैं एक बार। नोट स्क्रिप्ट डॉट JS, ये नीचे आया, इसने ओपन बोर्ड खोला, इसने हाई लिखा, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, फिर नीचे आएगा, आया नीचे, टेलीग्राम लिखा, टेलीग्राम खोला, ऊपर गया, क्लिक किया, पेप कोडिंग लिखा, एंटर किया, हेलो वर्ल्ड लिखा और एंटर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है ये। तो इस हेलो वर्ल्ड को हम रोक देंगे, वरना ये डिस्टर्बेंस होता रहेगा, तो वी वुड स्टॉप इट। हेलो वर्ल्ड नहीं, एंटर छोड़ देंगे। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद टेलीग्राम के बाद अब हम क्या खोलें, हमने क्या क्या डिसाइड किया था और हम क्या क्या कर चुके हैं, हमें ये देखना होगा। हम कर चुके हैं टेलीग्राम तक, इसके बाद हमें वन नोट खोलना है। तो दोबारा नीचे आएंगे, वन नोट खोलेंगे, फिर क्रोम की टैब्स खोलेंगे, लास्ट में नोटपैड खोल के लिखेंगे कि द सिस्टम इज रेडी टू यूज। वन नोट खोलना है, तो वो नथिंग मच देयर, ओपन वन नोट इज गोइंग टू बी एन इजी टास्क। ठीक है, तो ओपन वन नोट नाम का मैं फंक्शन चलाऊंगा नीचे, 2 सेकंड के बाद ये चल जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, माउस को नीचे लाऊंगा और इसी तरह से करूंगा, माउस को नीचे लाकर 2 सेकंड का वेट करूंगा। ये देखिए क्या कर रहा हूँ, दोबारा से माउस को नीचे लाकर ये वाला फंक्शन चलाऊंगा, लेकिन तुरंत नहीं चलाऊंगा, 2 सेकंड के बाद चलाऊंगा और उसके अंदर क्या करूंगा, वन नोट खोलूंगा। तो इस बार पिछली बार से एक एक्स्ट्रा काम होगा, एक्टिविटी कब रुकेगी, जब वन नोट खुल चुका हो।
वन नोट लिखने के बाद एंटर होगा, उसके बाद कुछ आगे करेंगे। तो पिछले बार जितनी स्क्रिप्ट चली थी उतनी तो चलेगी, और उसके बाद नोट भी खुलेगी। तो ये किया स्क्रिप्ट ने, हाई लिखा, डेस्कटॉप दिखाया, नीचे आएगी, 2 सेकंड वेट करेगी, फिर टेलीग्राम खोलेगी, ऊपर जाएगी, पेप कोडिंग लिखेगी, एंटर करेगी, हेलो वर्ल्ड लिखेगी। इस बार एंटर नहीं करेगी क्योंकि जाना नहीं चाहता मैं। अब फिर नीचे आएगी, वन नोट 2 सेकंड के बाद खोलेगी, ये वन नोट खोल दिया इसने और एक्टिविटी खत्म। ठीक है, तो अब हम वन नोट पे भी नहीं रुकेंगे, हमने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो वन नोट के बाद हमें क्रोम के टैब्स खोलने हैं। तो मैं क्रोम के टैब्स पता है कैसे खोलना पसंद करता हूँ कि एक विंडो खोलता हूँ, विंडो कई खोलता हूँ, एक विंडो, पहली विंडो में जैसे गूगल, जीमेल, याहू और फेसबुक खोलता हूँ। दूसरी विंडो में अपना यूट्यूब का चैनल और उसका स्टूडियो खोलता हूँ। तीसरी विंडो में पढ़ने वाला माल खोलता हूँ, प्लूरल साइट खोलता हूँ, और मैं वो खोलता हूँ javascript.info। तो हम यही करेंगे, अलग अलग विंडोज़ में अलग अलग टैब्स खोलेंगे। तो इसका डेटा मैं ये हार्ड कोड नहीं करूँगा, इसका डेटा एक फाइल में लिखूँगा। तो अब आपको एक चीज़ सिखानी पड़ेगी मुझे, जेसन फाइल। ठीक है, मुझे जेसन आपको सिखाना पड़ेगा। जेसन होता है जावास्क्रिप्ट जिस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करती है उसे जेसन बोलते हैं। तो मैं एक 2D एरे बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, क्रोम के लिए मैं बना रहा हूँ। तो chrome.json मैंने फाइल बना ली। तो इसके अंदर डेटा कैसे बनाएंगे, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट से एरे बन जाता है। तो 2D एरे है मेरा। तो देखिए बाहर वाले एरे में फिर फर्दर एरेज हैं। तो इसके अंदर पहली विंडो में 3 विंडोज खुलेंगी। पहली विंडो में कौन कौन सी टैब होगी, gmail.com की टैब होगी, yahoo.com की टैब होगी और facebook.com की टैब होगी। ठीक है, और दूसरी विंडो में कौन कौन सी टैब होगी, यूट्यूब के चैनल खोलना चाहता हूँ, तो यूट्यूब का चैनल और यूट्यूब का स्टूडियो, यूट्यूब का चैनल का URL और यूट्यूब का स्टूडियो। तो स्टूडियो इतना ही है। ठीक है, और हाँ जी, तीसरी विंडो में मैं प्लूरल साइट खोल लूँगा। तीसरी विंडो में जैसे मैं जनरली यहाँ पर भी अपने काम के लिए भी प्लूरल साइट खोलता हूँ और javascript.info खोलता हूँ, तो वही मैं वहाँ भी खोलूँगा। मतलब इसका स्क्रिप्ट का पर्पस क्या था कि मुझे इनिशियली मेरा सिस्टम वैसा तैयार करके दे दे जैसा मैं मेरा सिस्टम देखना पसंद करता हूँ, मेरे को एक एक करके मैनुअली ये काम ना करने पड़े। ठीक है, तो ये मैंने 2D एरे में स्टोर कर लिया कि पहली विंडो में ये 3 टैब्स, दूसरी विंडो में ये 3 टैब्स, तीसरी विंडो में ये 3 टैब्स। तो अब ये फाइल रीड कैसे करें, ये फाइल रीड कैसे करें, तो मुझे यहाँ पर काम करना होगा, ओपन क्रोम, 2 सेकंड के बाद ओपन क्रोम। तो यहाँ पर है ये फंक्शन ओपन क्रोम जिसमें मैं ये सब करूँगा। अब ओपन क्रोम के अंदर पहले वही माउस को नीचे लेके जाएंगे, माउस को नीचे लेकर गए, 2 सेकंड वेट किया, उसके बाद क्रोम खोला, उसके बाद फिर वेट करूँगा और उसके अंदर अब टैब्स खोलनी है। सेट टाइम आउट, ओपन टैब्स, 2 सेकंड के बाद हम ओपन टैब्स करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया, वन नोट खुलने के 2 सेकंड के बाद क्रोम खोला, क्रोम खोलने के फंक्शन कॉल किया, माउस को नीचे लेकर गया, उसके 2 सेकंड के बाद माउस क्लिक किया, क्रोम लिखा, एंटर मारा, उसके 2 सेकंड के बाद ओपन टैब्स फंक्शन कॉल किया। तो ओपन टैब्स फंक्शन क्या करेगा, जो मैंने अभी data.json में उसमें chrome.json में लिखा है उस डेटा को रीड करेगा। तो रीड करने के लिए, फाइल रीड करने के लिए आपके पास एक मॉड्यूल होता है फाइल सिस्टम। तुम कहोगे ये तो इंस्टॉल ही नहीं किया था, ये नोड में बनाया होता है फाइल सिस्टम। ठीक है, तो मैं मेरी डेटा फाइल को कैसे रीड करूँगा, var raw data फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल सिंक। कौन सी फाइल, करंट फोल्डर में chrome.json को रीड करें। अब उसको, वो उसने रॉ डेटा दिया है, तो रॉ डेटा नहीं हमें चाहिए, हमें उसको 2D एरे फॉर्म में चाहिए, मतलब जेसन फॉर्म में चाहिए, जेसन नोटेशन में चाहिए। तो मैं उसको बोलूँगा प्रोसेस्ड डेटा टैब्स। तो ये
बनी बनाई यूटिलिटी होती है जेसन डॉट पार्स, हमारी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में होती है, रॉ डेटा का 2D array बना के दे देगी। मैं 2D array में लूप लगाऊंगा, इंट नहीं लिखेंगे, यहाँ इंट नहीं लिखते, i इक्वल टू 0, i लेस देन टैब्स डॉट लेंथ। ये बाहर वाला लूप है, तो बाहर वाला लूप 3 बार चलेगा, क्योंकि ये वाला विंडो है, फिर ये वाला विंडो और ये वाला विंडो, मतलब बाहर वाले एरे में 3 एलिमेंट्स हैं और उनके लिए अंदर चलाऊंगा फॉर टैब्स ऑफ i डॉट लेंथ। देखो तुम्हें अभी लेंथ जैसे पता लग गया एरे के बारे में, तो एक्टिविटी से ऐसे धीरे धीरे चीज़ें पता लग जाती हैं। तो पहले आइटम के लिए 3 बार लूप चलेगा, दूसरे आइटम के लिए 2 बार चलेगा, तीसरे के लिए भी 2 बार चलेगा, अंदर वाला लूप। बाहर वाला लूप 3 बार, क्योंकि ये 3 है, 1 2 3। अंदर वाला लूप पहले के लिए 3 बार, दूसरे के लिए 2 बार, तीसरे के लिए भी 2 बार। ठीक है, तो वहाँ करना क्या है, मुझे यही टाइप स्ट्रिंग करना है। टाइप स्ट्रिंग करना है जो टैब का URL है, टैब्स ऑफ i j में टाइप स्ट्रिंग करके एंटर मारना है। और एंटर मारे क्या करना है, नई टैब कैसे खुलती है, आपको है अंदाज़ा नई टैब कैसे खुलती है? मेरे हिसाब से नई टैब खोलने के लिए कंट्रोल T होता है और नई विंडो खोलने के लिए कंट्रोल N होता है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इफ़ i इज़ लेस देन टैब्स डॉट लेंथ -1 एंड बल्कि j इज़ लेस देन टैब्स ऑफ i डॉट लेंथ -1। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मतलब कि अपनी विंडो का मैं आखिरी नहीं हूँ, तो मैं नई टैब खोलूँगा। कैसे खोलूँगा नई टैब, रोबोट डॉट की टॉगल कंट्रोल डाउन, कंट्रोल को दबाया, रोबोट डॉट की टैप टी, कंट्रोल T से नई टैब खुलती है, कंट्रोल N से न्यू विंडो खुलती है, और उसके बाद दोबारा टॉगल करके आप, अगर आखिरी टैब नहीं हो आप, अगर ये वाली है तो अगली टैब खुलेगी, ये वाली है तो अगली टैब खुलेगी, आखिरी टैब है तो कंट्रोल N करेंगे, नई विंडो खोलेंगे। अगर आखिरी J आखिरी में नहीं था तो नई टैब खोलते रहें, एल्स नई विंडो खोल दें, नई विंडो खोल दें, अनलेस आपका I भी आखिरी हो चुका है। अगर I यहाँ पर है, मैं दोबारा समझाऊंगा, ये आएगा आपको समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा। इफ i इज लेस देन टैब्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, समझाता हूँ। ये लूप कैसे चलेगा, i j का लूप है, तो बाहर वाला लूप पहले इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा। अंदर वाला लूप पहले इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, फिर अंदर वाला लूप इन दोनों के लिए, फिर अंदर वाला लूप इन दोनों के लिए। तो क्या कर रहे हैं, जब J यहाँ पर है, जब J यहाँ पर है तो हम कंट्रोल T करेंगे, नई टैब खोलेंगे। जब J यहाँ पर है कंट्रोल टैब करेंगे। अब J यहाँ पर है, इस वाले के ऊपर है, ये अपनी रो का लास्ट है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, कंट्रोल N, न्यू विंडो, यहाँ आ गए, फिर टैब खोल के कंट्रोल T से नई टैब, ये अपनी का आखिरी है तो कंट्रोल न्यू से नई विंडो, फिर यहाँ पर नई टैब। अब यहाँ पर ना नई विंडो खोलेंगे ना नई टैब खोलेंगे, क्योंकि सब खुल चुका है। कैसे किया मैंने काम, जब J आखिरी से कम है तो कंट्रोल T करते रहें, जब J आखिरी के बराबर है और I कम है तो कंट्रोल N करें, नई विंडो खोलें, और I भी आखिरी के बराबर है तो ना कंट्रोल T करें ना कंट्रोल N करें। ठीक है, जब ये सारा काम हो जाए, आपका ओपन टैब्स हो जाए, तो हमने ओपन टैब्स के बाद ये भी अचीव कर दिया होगा, सिर्फ नोटपैड खोलना रह जाएगा, नोटपैड पे बात लिखनी रह जाएगी। तो हम ये आखिरी काम करेंगे बहुत जल्द, ओपन नोटपैड फंक्शन, ओपन नोटपैड। तो ओपन नोटपैड में क्या ही करना होगा, फिर से नीचे जाना होगा, ठीक है, फिर से नीचे गए, 2 सेकंड का वेट किया, माउस क्लिक किया, नीचे नोटपैड लिखेंगे, एंटर लगाएंगे, उसके बाद राइट ऑन नोटपैड, नोटपैड लिख देंगे, 2 सेकंड के बाद यू आर रेडी, फंक्शन द सिस्टम इज रेडी टू यूज, रोबोट डॉट
की टैप नहीं, टाइप स्ट्रिंग, द सिस्टम इज रेडी टू यूज। ठीक है जी, लाइए अब एक ड्राई रन लगाते हैं। हाथ ऊपर मेरे, तो नीचे आया, ओपन बोर्ड खोला गया, ओपन बोर्ड पे हाई लिखेंगे, हाई लिखा गया, शो डेस्कटॉप किया, फिर नीचे आए, 2 सेकंड के बाद टेलीग्राम खोला गया, टेलीग्राम पे ऊपर गए, वेब कोडिंग सर्च करके एंटर मारा, हेलो वर्ल्ड लिखा। अच्छा, यहाँ पे इसने आगे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हम कंट्रोल ऑल करके क्लियर करेंगे। अब नीचे आए, वन नोट खोला गया, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, क्रोम खोलेंगे, देखते हैं क्रोम, जीमेल खोला, याहू खोला, फेसबुक खोला, अब नई विंडो खोली, उसमें यूट्यूब खोला, हमारा चैनल, हमारा स्टूडियो खोलेगा। ये हाथ देख सकते हो तुम मेरे। स्टूडियो खोलने के बाद नई विंडो खोलेगा, उसमें प्लूरल साइट खोलेगा, वो जो मैं जेसन फाइल में जो चेंज कर दूंगा वैसा चेंज हो जाएगा। फिर जावास्क्रिप्ट इन्फो खोलेगा, इसके बाद नोट नीचे आएगा, नोटपैड खोलेगा, 2 सेकंड के बाद नीचे आएगा, नीचे ही था, अब इसे नोटपैड खोलना चाहिए। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई आई थिंक। यहाँ पर एप्लीकेशन क्रैश हो गई मोस्ट लाइकली, नीचे आके खोल नहीं पाया, नोटपैड को नहीं खोल पाया फॉर सम रीज़न, तो कुछ करना होगा उसके लिए। वैसे तो 2 सेकंड बाद हमने खोलने को बोला था। अच्छा, ये मूव माउस स्मूथ, मूव माउस तो नीचे ही था। ठीक है, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, एक बार माउस को ऊपर भिजवा देंगे थोड़ा सा। मैं क्या करूँगा, यहीं पर था वो, मैंने तो क्लिक किया पर खुला नहीं वो उससे। ओपन नोट पैड के लिए जब एक क्रोम टैब्स खोल ली थी, माउस असल में यहीं रह गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। स्टार्ट ओपन बोर्ड, स्टार्ट ओपन बोर्ड, सबसे पहले ओपन बोर्ड खोला यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, फिर हाई लिखा इसने, हाई लिख के ऊपर क्लिक करके उसको बंद कर दिया, नीचे आके टेलीग्राम खोला। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, हर बार ना इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, बार बीच में भेज देते हैं, सेट टाइम मोड करने से पहले बीच में भेज देते हैं, 500 पे भेज देते हैं, फिर वापस आता रहेगा। क्या कर रहा हूँ, वो यहाँ के यहीं माउस पड़ा रहता है ना तो मिसफायर करता है, तो मैं से क्या कर रहा हूँ, बीच में भेज दिया एक बार के लिए। ओपन वन नोट करने के बाद भी क्रोम खोलने से पहले उसे बीच में भेजूंगा, बीच में भेज के फिर नीचे लाऊंगा, फिर क्रोम खुलवाऊंगा और फिर टैब्स खुलने दूंगा। जब सारी टैब खुल चुकी होंगी तो बीच में भेजूंगा उसको, फिर ओपन नोटपैड कॉल करूंगा तो वापस बीच से उसको 500 से वापस नीचे लाएगा। आई थिंक अब चलना चाहिए। ठीक है, तो एक और ड्राई रन लेते हैं। ये जो क्रोम में एक्स्ट्रा टैब्स खुल गई हैं इनको क्लोज करते हैं। फिर से चलाया, नीचे आए, ओपन बोर्ड खोला, हाई लिखा, शो डेस्कटॉप किया, नीचे आएंगे, आइए नीचे आइए 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 आइए, शाबाश, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम खोलिए, ऊपर जाके सर्च कीजिए, एक बार और हेलो वर्ल्ड लिख दिया। पहले इसको क्लियर भी करना है, अगली बार से कंट्रोल ऑल डिलीट करेंगे। 500 पे आए, फिर नीचे गए, क्लिक किया, वन नोट खोला, 500 पे गए, फिर नीचे आएंगे 500 से, क्लिक किया, क्रोम खोला, जीमेल खोला, याहू खोला, फेसबुक खोला, नई विंडो खोली, यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब का स्टूडियो खोलेंगे, ये रहा चैनल, नेक्स्ट टैब में स्टूडियो खुलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट विंडो में खुलेगा प्लूरल साइट और जावास्क्रिप्ट इन्फो, उसके बाद 500 पे आएगा। देखते हैं अभी,
यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए प्लूरल साइट खोला, जावास्क्रिप्ट इन्फो खोलेंगे, फिर 500 पे माउस आएगा, 500 पे माउस गया, वापस आएगा माउस नीचे, अब नोटपैड खोलेगा, यहाँ पर आकर माउस क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ पर आकर माउस क्लिक होकर खोल नहीं पा रहा, शायद मैं माउस क्लिक करना भूल गया हूँ। आई थिंक जो मैंने गलती करी है, नहीं 2 सेकंड के बाद माउस क्लिक किया है, फिर नोटपैड खोल रहा हूँ, वो नीचे आकर माउस क्लिक नहीं कर रहा। वंडर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं इसे लंबा वेट दे सकता हूँ भाई, 5 सेकंड का वेट ले टैब खोलने के बाद। यहाँ कुछ वियर्ड है जो मेरे कंट्रोल से बाहर चल रहा है अभी, तो विल फिगर इट आउट। नोटपैड को बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अच्छा, एक तो टेलीग्राम में भी हमें वो करना है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, जो हेलो वर्ल्ड लिखने से पहले, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। तो टेलीग्राम का काम कहाँ था, हेलो वर्ल्ड। इससे पहले मैं करता हूँ रोबोट डॉट की टॉगल, कंट्रोल डाउन, रोबोट डॉट की टैप, ए कंट्रोल ऑल हो गया, रोबोट डॉट की टैप डिलीट, क्लीन हो गया। अब रोबोट डॉट की टॉगल कर देते हैं अप, कंट्रोल की को अप कर दो, ठीक है। पर इससे मेरी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई कि लास्ट में मैं क्या करूं कि मेरा नोटपैड खुल जाए। मैंने एक बार ऊपर भेजा, फिर वापस नीचे लाया, 5 सेकंड का वेट दे दिया है इस बार, 5 सेकंड के बाद माउस क्लिक करके, अच्छा इसमें ऐसा करता हूँ एक बार यहाँ पर भी कि ऊपर जाओ और माउस क्लिक करो, वहाँ माउस क्लिक कराता हूँ बीच में एक बार, रोबोट डॉट माउस क्लिक, खाली माउस, ऐसे मुझे मालूम नहीं क्या किया, मैं कह रहा हूँ ऊपर जाओ, यहाँ माउस क्लिक करो, फिर वापस नीचे आओ, फिर माउस क्लिक करो, ऐसा करने को कह रहा हूँ इसको। तो ऊपर जाएगा ये, माउस क्लिक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा से बताता हूँ कैसे। जब इसने सारी टैब्स खोल दी, तो ये 500 पे जाएगा, एक बार माउस क्लिक करेगा, फिर उसके 2 सेकंड के बाद ओपन नोटपैड फंक्शन कॉल होगा, तो नीचे आएगा इस लाइन की वजह से, फिर उसके 5 सेकंड के बाद यहाँ पर माउस क्लिक करेगा, 5 सेकंड के बाद, ठीक है। फिर नोटपैड लिख के एंटर करेगा और राइट नोटपैड खोलेंगे जिसमें द सिस्टम इज रेडी टू यूज़ खुलेगा। लेट अस गिव इट अ फाइनल ट्राई। इस बार काफ़ी होपफुल में चलना चाहिए, आई डू नॉट नो। तो माउस नीचे आया, उसने ओपन बोर्ड लिखा, स्क्रिप्ट खोली, हाई लिखा, शो डेस्कटॉप किया, नीचे आइए, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम खोलिए, टेलीग्राम खोला, ऊपर गया, वेब कोडिंग लिखा, कंट्रोल ऑल डिलीट करके दोबारा हेलो वर्ल्ड लिखा, 500 पे गया, नीचे आएगा, अब क्लिक करेगा, अब वन नोट खोला, वापस आया, क्रोम खोलेगा, अब क्रोम में टैब्स खोलेगा, जीमेल खोला, नई टैब में याहू खोला, नई टैब में फेसबुक खोला, नई विंडो में खोलेंगे अब ये, नई विंडो में यूट्यूब चैनल जो स्लो खुलता है ये, बस देयर इज अ लॉट टू राइट। ये करने के बाद स्टूडियो, ये करने के बाद प्लूरल साइट खोलेंगे नई विंडो में, शाबाश, प्लूरल साइट। अब जावास्क्रिप्ट इन्फो खोलने के बाद 500 पे आके क्लिक करेगा, 500 पे गया, क्लिक किया, वापस आया, 5 सेकंड के बाद क्लिक करेगा, अब 1 2 3 4 5, नोटपैड लिखा, नोटपैड खोला, द सिस्टम इज रेडी टू यूज, ठीक है। तो हो गया जी सारी एक्टिविटी पूरी। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा यार, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी सारी एक्टिविटी। तो कुछ ऐसी जो चीजें यूज हुई हैं, मैं इसे एक बार बंद कर दूं, बहुत कुछ खुल गया है यार, ठीक है। तो इसमें जो भी फीचर्स यूज हुई है ना, अब हमारा धर्म क्या है, एक्टिविटी तो कर ली, अब हमारा धर्म ये है, मेरा और तुम्हारा धर्म ये है
कि जो हमने एक्टिविटी करने के लिए चीज़ें यूज़ करी, जो हमें आधी आधी समझ में आई, रोबोट जेएस की डिटेल्स तो नहीं देखेंगे, जो जावास्क्रिप्ट की फीचर्स आधी आधी समझ में आई, अगली फीचर्स में हमको अगली वीडियोस में मैं थ्योरी दूंगा जिसमें इस एक्टिविटी में यूज हुई फीचर्स को समझाऊंगा। वो आपकी इंसाइट भी बनाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए तैयार भी करेगी। ठीक है, तो अब हमें वही करना होगा आगे आने वाली एक्टिविटीज़ में। जैसे कि किस तरह की चीज़ें, जैसे कि ये सेट टाइम आउट फंक्शन की डिटेल्स, सेट इंटरवल फंक्शन की डिटेल्स, ये आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लिख दिया, सेट टाइम आउट को फंक्शन कैसे पास कर दिया, वैर क्या होता है, पैरामीटर तो कोई लिया नहीं, कुछ रिटर्न तो दिया नहीं, तो ये सब क्या हो रहा है। तो इस सब के बारे में आगे जो वीडियोस होंगी वो थ्योरेटिकल वीडियोस होंगी, बट बिकॉज वी हैव डन एन एक्साइटिंग एक्टिविटी, आप थोड़ा सा सेट टाइम आउट की वजह से एक्साइटेड होंगे, आपको ये लग रहा होगा ये फंक्शन का नाम कैसे पास कर रहे हैं। नाउ दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, वी विल डू दैट इन द थ्योरी coming in the following videos. See you there. Bye bye.